तो हेलो एवरीवन, आज हम ये जैम 2024 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला क्या गया है कि आपको ए एन बी एन एंड सी वन बी वन सी वन का वैल्यू दे रखा है एंड ए एन बी एन सी एन तीन टर्म का सीक्वेंस है और इस रिकरेंस में ये सारे सीक्वेंस डिफाइंड है एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन दिस सीरीज। आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोसीड? वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कर लीजिए, देन वी आर विल बेसिकली डिस्कस द सॉल्यूशन। तो जब आप देख रहे हैं लाइक पी एन एंड सी एन प्लस वन, ये ऐसे रिकरेंस है, बट आपने बचपन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसे देखे होंगे, राइट? ए प्लस बी बाई सी, सी प्लस बी बाई टू एंड सी प्लस बी बाई टू। तो आप करते क्या थे? हम बचपन वाला ट्रिक ही यूज करने का एक बार ट्राई करते थे। तो अगर हम ए एन प्लस वन प्लस बी प्लस वन प्लस सी एन प्लस वन कर दें तो हमें क्या मिल गया? ए एन प्लस बी एन बाई टू प्लस सी एन बी एन प्लस सी एन बाई टू प्लस सी एन प्लस बी एन बाई टू। इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, राइट? तो ये तो एक मजेदार चीज आ गया कि ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन सी एन प्लस वन इनका सम कांस्टेंट है, क्योंकि ये फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। तो दिस इज नथिंग बट ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, और ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन आपको दे रखा है। तो क्या है? वन प्लस टू प्लस थ्री, तो ये सिक्स है। तो ये हम इंफॉर्मेशन पहले डिड्यूस कर लेते हैं। इसका यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डोंट नो, बट आफ्टर लुकिंग दैट क्वेश्चन आई थिंक ये स्टेप हमारे दिमाग में आना चाहिए। बट ये सीक्वेंस में बोला है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, राइट? तो ई एन मान लो कि ए पे जा रहा है, बी एन बी पे जा रहा है और सी एन सी पे जा रहा है, राइट? और ई एन प्लस वन दे रखा था, ई एन प्लस बी एन बाई टू। अगर ये सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो अगर हम लिमिट लगा दें तो क्या होगा? तो लिमिट लगाने पे ये ए एन प्लस वन ए पे जाएगा, ये बी एन प्लस वन बी पे जाएगा, राइट? तो ए बाई ए प्लस बी, तो इसका से आ गया ए इक्वल टू बी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी लिमिट्स अप्लाई कर दो और सेम प्रोसेस अप्लाई कर दो, आप कंक्लूड कर सकते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या हमें ये इंफॉर्मेशन से सबका लिमिट पता चल गया कि सबका लिमिट इक्वल है? और देखो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने डिड्यूस करा था ए एन प्लस वन, ये सारा सीक्वेंस कांस्टेंट था। तो अगर यहाँ पे लिमिट को हम अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए प्लस बी प्लस सी, ये सिक्स के बराबर हो जाएगा और सारे के सारे इक्वल है। तो लिमिट एक वैल्यू क्या होगा? ए हो जाएगा टू। तो हमें एक मजेदार इंफॉर्मेशन और पता चल गया कि जो लिमिट एन भी टू पे जाएगा, बी एन भी टू पे जाएगा एंड सी एन भी टू पे जाएगा। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारा इंफॉर्मेशन सीक्वेंस के रिगार्डिंग आ गया है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म का है, सीक्वेंस कौन से लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है। अब ये समेशंस को देखते हैं। तो समेशन में क्या दे रखा है तो हम देख लेते हैं कि अपने को निकालना क्या है। So this is summation n equals to 1 to infinity bn cn an plus 1 minus an plus summation n equals to 1 to infinity bn plus 1 cn plus 1 minus bn cn into an plus 1। आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये सारे पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंसेस है। अगर आप पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस में रीअरेंजमेंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। बट ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस क्यों है, ये वेरीफाई करने वाला पार्ट में आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ कि आप प्रूव करिए कि ये टर्म्स पॉजिटिव है। और ये बहुत आसान है, इन सीक्वेंस को देख के ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप इसको आसानी से डिड्यूस कर सकते हो कि ये सीक्वेंसेस पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंसेस है। और अगर ये ऐसा पॉजिटिव टर्म का सीरीज है आपके पास, ऐड करने से उनका कोई भी चीज डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस में इफेक्ट नहीं डालता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीजन कि रीअरेंजमेंट doesn't get
affected with positive term sequences. ओके तो इसको आप अगर कंबाइन कर देते हो इन सीक्वेंस को तो आप ये समेशन को निकाल लोगे. लाइक अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो an प्लस 1 माइनस bn cn an प्लस bn प्लस 1 cn प्लस 1 an प्लस 1 माइनस bn cn an प्लस 1. तो देखो ये टर्म तो आई थिंक कैंसिल हो गया, तो बचा गया ये वाला टर्म. तो दिस इज नथिंग बट समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an प्लस 1 bn प्लस 1 cn प्लस 1 माइनस an bn cn. राइट नाउ इसको xn मान लेते हैं. तो xn को एक नया सीक्वेंस अगर मान ले an प्लस an bn cn, तो दिस इज नथिंग बट n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी xn प्लस 1 माइनस xn. तो ये सीरीज क्या होगा, दिस इज x2 माइनस x1 प्लस x1 माइनस x प्लस x3 माइनस x2 प्लस ऐसे करते करते आप टेलीस्कोप कर सकते हो. राइट तो इसका आंसर क्या आता है. सो आई कैन सी कि ये सारे टर्म्स कैंसिल होंगे. तो दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 माइनस x1 इसका आंसर आएगा. राइट तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1 क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1 इंटू bn प्लस 1 इंटू cn प्लस 1 माइनस x1 का वैल्यू क्या है. x1 का वैल्यू तो a1 इंटू b1 इंटू c1 है. तो a1 इंटू b1 इंटू c1 तो कितना वैल्यू है उसका, 6 वैल्यू है. राइट तो x1 क्या है, 6 है. सो माइनस 6 और ये सारी वैल्यूज हमें पता है. तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 6. सो 8 माइनस 6 और 2 शुड बी द आंसर. तो आई थिंक ये क्वेश्चन में ये पार्ट्स को कंबाइन करके करना पेपर के टाइम थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने तो इसका मॉडरेट किया. बाय द वे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था. आई होप आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए. एंड आपके कोई भी डाउट्स है तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू.